सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। ठीक है, जिसमें हम लोग जो है वो बहुत सारा कॉन्सेप्ट कवर करने वाले हैं। ठीक है, जो कि आपका निमसेट लेवल का होगा पूरा का पूरा। इसमें हम लोग पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट भी देखेंगे और साथ में साथ क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे बहुत सारा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। तो हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। किसके बारे में? क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। तो हम लोग जानते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो, ये आपका क्या होता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। जहाँ आपका ए क्या होना चाहिए, ए जो है वो आपका ज़ीरो नहीं होना चाहिए, यानी कि ए जो है वो आपका नॉन ज़ीरो होना चाहिए। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। अच्छा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हाईएस्ट पावर क्या होता है? हाईएस्ट पावर या डिग्री, इसका क्या होता है? 2 होता है। क्या होता है? डिग्री जो है वो आपका 2 होता है, हाईएस्ट डिग्री। ठीक है, तो ये होता है डिग्री। अच्छा, एक चीज़ हमेशा याद रखिए, जिस भी इक्वेशन का जितना डिग्री होता है उसका उतना ही रूट्स होता है। क्या होता है? उतना ही रूट्स है। इसका मतलब इसका कितना रूट होगा? 2 रूट होगा। ठीक है, रूट्स मतलब क्या होता है? बेसिकली एक्स का वैल्यू। ठीक है, अगर आप सॉल्व कीजिएगा इसको तो एक्स का आपको 2 वैल्यू मिलेगा। ठीक है, एक अल्फा और एक बीटा। ठीक है, तो मान लीजिए वो रूट क्या है? अल्फा और बीटा। ठीक है, अब इसका रूट्स का फॉर्मूला होता है जिसको हम लोग बोलते हैं, बहुत बार यूज़ भी किए हुए हम लोग 10th 11th सब में यूज़ किए हुए हैं, 12th। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं श्रीधराचार्य फार्मूला। तो इसका ये फार्मूला क्या होता है? माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये क्या होता है? आपका फार्मूला होता है, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये रूट्स निकालने के लिए। ठीक है, आपको इसको ध्यान रखना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो देखो, यहाँ से अगर निकालोगे तो अल्फ़ा जो निकलेगा वो तुम्हारा निकलेगा माइनस बी प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये आपका अल्फ़ा का वैल्यू होता है। ये आपका किसका वैल्यू होता है? अल्फ़ा का वैल्यू होता है। और बीटा का जो वैल्यू होता है वो आपका होता है क्या? माइनस बी माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये आपका क्या होता है? बीटा का वैल्यू होता है। ठीक है, तो ये यहाँ से आपको अल्फा का भी वैल्यू पता चल गया और बीटा का भी वैल्यू पता चल गया। अच्छा, अब थोड़ा सा और हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं इसके रूट्स के बारे में। ठीक है, तो यहाँ से आपको अब बोलोगे भैया ज़रूरी है कि ये यहाँ प्लस हो। ठीक है, ये यहाँ पर प्लस हो और यहाँ पर माइनस हो, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। तुम इसको भी बीटा ले सकते हो और इसको भी अल्फ़ा ले सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आपको इसी को बीटा ही सॉरी इसको इसी को अल्फ़ा मानना है और इसी को बीटा मानना है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये था अल्फ़ा बीटा के बारे में। अब थोड़ा सा और हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं सम ऑफ रूट्स के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं? सम ऑफ रूट्स के बारे में। सम ऑफ रूट्स, तो सम ऑफ रूट्स को हम लोग जनरली अल्फ़ा प्लस बीटा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अल्फ़ा प्लस बीटा। ठीक है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर जो फॉर्मूला होता है वो आपका होता है माइनस बी बाई ए। क्या होता है? अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए। अब कहाँ से आया? तो देखो, अल्फ़ा का ये वैल्यू है और बीटा का ये वैल्यू है, दोनों को ऐड करोगे तो क्या होगा? ये वाला और ये वाला दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से कैंसिल हो जाएगा और तुम्हारा माइनस बी क्या हो जाएगा? माइनस 2b और नीचे 2a कैल्सियम 2a हो जाएगा, 2 कैंसिल, यानी कि आ जाएगा क्या आपका? माइनस बी बाई ए। तो इसी तरह थोड़ा सा और हम लोग आगे जाते हैं और बात करते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के बारे में। किसके बारे में? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक है, यानी प्रोडक्ट्स ऑफ रूट यानी कि अल्फा इंटू बीटा के बारे में यहाँ बात चल रहा है। तो देखो, थोड़ा सा इसको थोड़ा सा ध्यान हम लोग को देना पड़ेगा। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। अल्फा यहाँ है, बीटा यहाँ है। ठीक है, दोनों को इंटू करेंगे तो क्या होगा? ऊपर वाला भी इंटू होगा और नीचे वाला भी इंटू होगा। तो ध्यान से देखो, ये ए है और ये बी है तुम्हारा। यहाँ पर भी ये ए है और यहाँ पर भी बी है। तो ए प्लस बी और ए माइनस बी क्या फॉर्मूला होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या कर देंगे? माइनस बी का स्क्वायर कर देंगे और ए स्क्वायर हो गया माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा? 2 2 ज़ा 4
और a इंटू ए क्या हो जाएगा, दोनों मल्टीप्लाई होकर ए स्क्वायर हो जाएगा। अगर देखो तो यहाँ से बी स्क्वायर और यहाँ से बी स्क्वायर गया, माइनस माइनस प्लस 4ac बच गया, और नीचे आपका क्या हो गया 4a स्क्वायर, 4 4 गया और ए यहाँ से गया, नीचे एक ए बचा, यानी कि क्या बच गया फाइनल c बाई ए बच गया। तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है आपका c बाई ए होता है। क्या होता है, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, थोड़ा सा हम इसको इरेज कर देते हैं क्योंकि कुछ और भी हमको बताना है। ठीक है, एक मिनट, ये आपका हो गया इरेज। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ रूट के बारे में बात कर लिए। अब एक और छोटा सा चीज के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं डिस्क्रिमिनांट के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं, डिस्क्रिमिनांट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनांट क्या होता है, जिसको हम लोग डी से रिप्रेजेंट करते हैं। आप लोग पहले भी जानते होंगे, तो थोड़ा सा हमको ओवरव्यू देना पड़ेगा। डिस्क्रिमिनांट डी, डी इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये डी का वैल्यू होता है। ठीक है, ये आपको बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है, आगे हम लोग बात करेंगे। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं डिफरेंस ऑफ ए रूट। किसके बारे में बात करते हैं, हालांकि ये बहुत लोग डिस्कस नहीं करते, लेकिन हम लोग इसको थोड़ा सा लेकर के चलेंगे क्योंकि ये बाद में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। डिफरेंस ऑफ रूट के बारे में। ठीक है, डिफरेंस ऑफ रूट, इसको हम लोग अल्फा माइनस बीटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अल्फा माइनस बीटा। ठीक है, तो इसका थोड़ा सा हम लोग डेरिवेशन देख लेते हैं नेक्स्ट पेज पे। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा इसको डेरिवेशन हम लोग देख लेते हैं। हाँ, तो देखो डिफरेंस ऑफ ए रूट के बारे में यहाँ बात हो रहा है। तो हम लोग देखो एक फॉर्मूला पढ़े थे। ठीक है, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर जो है एक फॉर्मूला होता है। इसको हम लोग लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा इंटू बीटा, बिल्कुल ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, ये मैंने ट्रिग्नोमेट्री में भी आपको बताया ये फॉर्मूला कैसे यूज़ करना है। ठीक है, और तो आप पहले ट्रिग्नोमेट्री का भी लेक्चर देख सकते हो। ठीक है, उसमें बहुत सारा मैंने वीडियो कवर किया है, इस कॉन्सेप्ट को यूज़ किया हुआ है। तो ठीक है, ऐसा करने से क्या होगा, आपको देखो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू पता है, यानी कि सम ऑफ रूट पता है। ठीक है, सम ऑफ रूट कितना होता है आपका, ये होता है माइनस बी बाई ए। क्या होता है, माइनस बी बाई ए। तो यहाँ से इसका इस पे स्क्वायर हो जाएगा, और अल्फा इंटू बीटा यानी कि प्रोडक्ट ऑफ रूट ये क्या होता है आपका सी बाई ए होता है। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 4c a। यहाँ से अगर आप एलसीएम लोगे ए स्क्वायर और ए का, तो यहाँ पर ए स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac आपका आ जाएगा। ठीक है, अब देखो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, बोलो बोलो, इसको डी लिख सकते हैं। ठीक है, और ये आपका क्या है, ए स्क्वायर है। ठीक है, अब देखो यहाँ से ये स्क्वायर है, इधर हटेगा तो इस पे क्या चढ़ जाएगा, रूट चढ़ जाएगा। ठीक है, तो क्या ऐसा लिख सकते हैं, रूट डी अपॉन ए, और यहाँ पर हम लोग या तो प्लस माइनस लगा दे या तो मॉड लगा दे। क्यों, क्योंकि देखो स्क्वायर ये वाला यहाँ से आया ना, तो एक चीज़ हमेशा याद रखना, रूट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, एक्स नहीं होता है। ठीक है, ये होता है रूट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो प्लस माइनस एक्स। अब आपको ये यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो डिफरेंस ऑफ रूट हम लोग समझ गए, इसका क्या वैल्यू है, रूट अंडर, बोलो रूट अंडर डी बाई ए। तो यहाँ पर हम लोग इसको क्या लिख देते हैं, रूट अंडर डी बाई ए। यहाँ पर आपको मॉड लगाना पड़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ ए रूट्स। ठीक है, यानी कि आपका रूट का जो है वो फॉर्मेशन किस तरीके से होता है। ठीक है, सॉरी, फॉर्मेशन ऑफ रूट्स नहीं, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बात हो रहा है। किसका बात हो रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग कैसे बनाते हैं। ठीक है, कैसे बनाते हैं इन द सेंस, तो देखो क्वेश्चन में आपको दिया हुआ रहेगा, कभी कभी आपको अल्फा का वैल्यू दिया हुआ रहेगा, कभी बीटा का वैल्यू दिया हुआ रहेगा। ठीक है, या फिर कभी कभी दोनों का सम दिया हुआ रहेगा, दोनों का प्रोडक्ट दिया हुआ रहेगा, और आपको बोलेगा क्या कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप बना करके देखा। तो जैसे हम लोग इसका फॉर्मूला होता है, तो देख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस, ठीक है,
सम ऑफ रूट्स, क्या होता है फॉर्मूला, सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स माइनस प्रोडक्ट ऑफ रूट, क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होता है, इज इक्वल टू 0। यानी कि इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा, क्या लिख सकते हो, एल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ रूट्स होता है ये, इंटू एक्स माइनस प्रोडक्ट ऑफ रूट यानी कि एल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। ये आपका फॉर्मूला होता है। जैसे मान लो लेट से एक एग्जांपल ले लिया जाए, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लो एक क्वेश्चन में आपको सम ऑफ रूट्स गिवन है, ठीक है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा आपको गिवन है, ठीक है, लेट से वो आपको 4 दिया हुआ है और अल्फा इंटू बीटा जो है वो आपको 3 दिया हुआ है। अब आपको बोल रहा है क्या कि आप एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना करके देखो, तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, बिल्कुल ये वाला। तो फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू यहाँ पर 4 गिवन है, 4 इंटू एक्स, ठीक है, यहाँ पर माइनस नहीं होगा, यहाँ पर प्लस होगा, थोड़ा सा इसको ध्यान रखना, ठीक है, प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा, सॉरी ये आपका हो जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यहाँ पर से आपका बन जाएगा, ठीक है। अब थोड़ा सा और हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब हम लोग बात करते हैं नेचर ऑफ रूट्स, जो कि आपका बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, ठीक है, बहुत मायने रखता है ये, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं, एक मिनट थोड़ा सा कलर चेंज कर लिया जाए। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये आपका क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ठीक है, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, ठीक है। अब देखो इसमें ए तो हमेशा क्या होना चाहिए, नॉन ज़ीरो होना चाहिए, ठीक है, और ए बी सी किससे बिलोंग करना चाहिए, रियल नंबर से बिलोंग करना चाहिए, किससे बिलोंग करना चाहिए, रियल नंबर से, ठीक है, रियल नंबर से बिलोंग करना चाहिए। तो हम क्या बात करेंगे, ठीक है, नेचर ऑफ रूट सबसे पहले इसका हम लोग बात करते हैं, अगर d इज इक्वल टू क्या हो, बी स्क्वायर माइनस 4ac हो, ठीक है, तो हम लोग इसके बेसिस पे बात करेंगे। तो अगर ध्यान दो, अगर d जो है वो ग्रेटर देन 0 होगा तो रूट्स जो है तुम्हारा रियल और क्या होगा, डिस्टिंक्ट होगा, क्या होगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, रूट्स आर रियल, यानी ये रूट्स जो है वो आपका रियल होगा एंड डिस्टिंक्ट होगा, क्या होगा, डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग, ठीक है, रूट्स जो है वो अलग अलग हो, वो एक 3 हो सकता है, एक 4 भी हो सकता है, ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है। तो d क्या होगा आपका, अगर ग्रेटर देन 0 है तो रूट्स जो है वो रियल एंड डिस्टिंक्ट होगा, और अगर d इज इक्वल टू 0 होगा, सॉरी अगर जो है वो d इज इक्वल टू 0 होगा तो तुम्हारा रूट्स क्या होगा, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रूट्स तो रियल होगा ही होगा, साथ में दोनों रूट्स इक्वल होगा, ठीक है, ये d इज इक्वल टू 0 होगा। अगर d जो है वो आपका क्या होगा, लेस देन 0 होगा, तो रूट्स जो है, रूट्स आर, ठीक है, रूट्स जो होगा वो आपका इमेजिनरी होगा, इमेजिनरी इन द सेंस ये कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में होगा, यानी कि आयोटा के फॉर्म में होगा, ठीक है, इसको हम लोग रूट्स आर नॉन रियल भी बोल सकते हैं, या फिर रूट्स आर नॉन फैक्टराइजेबल, क्या बोल सकते हैं, रूट्स आर नॉन फैक्टराइजेबल, ठीक है, यानी कि वो उसका फैक्टराइज नहीं आप कर पाइएगा, ठीक है। तो ये बात था, ये इम्पोर्टेंट मेरा पॉइंट था, ठीक है, इसको ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है, एक मिनट। अब थोड़ा सा और हम लोग आगे चलते हैं, ये बात आपको याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। तो चलिए थोड़ा सा हम लोग एक क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दिया हुआ लेट 2 नंबर्स हैव अरिथमेटिक मीन, ठीक है, 2 नंबर का अरिथमेटिक मीन दिया हुआ है यहाँ पर 9 एंड ज्योमेट्रिक मीन जो है वो आपको 4 दिया हुआ है, ठीक है, और देन दीज नंबर आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताना है। बेसिकली क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2 नंबर है, क्या है, 2 नंबर है, तो लेट से वो नंबर ए है, तो एक मिनट सॉरी,
ये लेट से वो दो नंबर क्या है, ए और बी, ठीक है। अब यहाँ पर दोनों का पहला बात ये क्या बोल रहा है कि सबसे पहला बात ये रूट्स है, किसका है, ये रूट्स है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। और दूसरा बात यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये दूसरा बात यहाँ पर ये बोल रहा है कि दोनों का अर्थमेटिक मीन भी दिया हुआ है और ज्योमेट्रिक मीन भी दिया हुआ है, ठीक है। तब आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताना है, ठीक है। यहाँ ऑप्शन आपको सेलेक्ट करके बताना है। तो ज़रा देखो, दो नंबर का अर्थमेटिक मीन क्या होता है, तो हमेशा याद रखना, दो नंबर का जो अर्थमेटिक मीन होता है उसको हम लोग लिखते हैं a प्लस बी बाई टू। तो यहाँ पर तुमको a प्लस बी बाई टू का वैल्यू यहाँ पर गिवन है 9। क्या गिवन है, अर्थमेटिक मीन 9, ठीक है। और ज्योमेट्रिक मीन तुम्हारा भी गिवन है। तो दो नंबर का ज्योमेट्रिक मीन हम लोग कैसे निकालते हैं, रूट अंडर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, यानी कि a इंटू बी का भी वैल्यू तुमको यहाँ पर गिवन है क्वेश्चन में 4। अब तुमको क्या बताना है, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताना, ठीक है। क्या बताना है, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताना है। तो बड़ा सिंपल है। तो अगर तुम ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर देखोगे a प्लस बी का वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगा, 9 2 ज़ा 18, क्या आ जाएगा, 18 आ जाएगा। और a इंटू बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, स्क्वायर है, सॉरी इधर रूट है, इधर आएगा तो स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि ये 16 हो जाएगा। अब देख रहे हो तुम, यही दो नंबर रूट्स भी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो देखो जरा, एक फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग पढ़े थे। तो उसका फॉर्मूला क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स, यानी कि a प्लस बी क्वेश्चन में रूट भी है, इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी इज इक्वल टू 0। यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने का मेरा फॉर्मूला था, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर माइनस a प्लस बी का वैल्यू यहाँ पर पता है तुमको 18 है, क्या है, 18 है, 18x प्लस a इंटू बी का वैल्यू यहाँ पर क्या है, 16 है, इज इक्वल टू 0। तो तुम्हारा यहाँ पर क्या बन गया, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। तो फाइनल आंसर तुम्हारा क्या हो गया यहाँ पर, एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस बी, ठीक है, सॉरी प्लस 16 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है वो तुम्हारा करेक्ट है, ठीक है। तो इसको नोट कर लो, हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पर तुमको क्वेश्चन गिवन क्या है, द नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन। आपको यहाँ पर बताना है कि इस इक्वेशन का रियल रूट्स आपको बताना है, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन क्या है, e टू द पावर साइन एक्स माइनस ई टू द पावर माइनस साइन एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे इजी काम कि e टू द पावर साइन एक्स को लेट कर लेते हैं y। क्या लेट कर लेते हैं, y। ऐसे क्या होगा, सॉल्यूशन करने में मेरा इजी हो जाएगा। तो y माइनस, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/y माइनस 4 इज इक्वल टू तुम्हारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और यहाँ पर तुम अगर एलसीएम लोगे, ठीक है, एलसीएम लोगे तो तुम्हारा ये हो जाएगा y, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा y स्क्वायर माइनस 1 माइनस 4y इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यानी कि यहाँ से इक्वेशन क्या आ गया, y स्क्वायर माइनस 4y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, यानी कि ये तुम्हारा ये आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं, पहले इसका रूट्स निकाल लेते हैं। क्या करते हैं, रूट्स निकाल लेते हैं। तो इक्वेशन का रूट्स तुम्हारा क्या हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी, ठीक है। b का वैल्यू क्या है तुम्हारा, यहाँ पर माइनस 4 है, तो क्या होता है माइनस बी, ठीक है। तो तुम्हारा हो गया ये माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर, यानी कि 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, ठीक है। 4 इंटू ए का भी वैल्यू 1 है और सी का वैल्यू क्या है, माइनस 1 है, ठीक है, अपॉन 2 है। तो यहाँ से सॉल्व करोगे तो y इज इक्वल टू तुम्हारा क्या हो जाएगा, 4 प्लस माइनस, ठीक है, 6 प्लस 20, ठीक है, सॉरी 16 प्लस सॉरी ये तुम्हारा क्या है, 4 1 ज़ा 4, यानी कि फाइनली आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर 20 आ जाएगा। और a का जो वैल्यू है आपका यहाँ पर क्या था, a का वैल्यू जो है वो 1 था, तो 2 1 ज़ा 2 आ जाएगा। तो यानी कि अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो y इज इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा, 4 प्लस माइनस 5 4 ज़ा 20, यानी कि 2√5 है कि नहीं, 2√5 अपॉन 2। और आप क्या कर दीजिए, ऊपर से 2 लेके कॉमन काट दीजिए, कॉमन से काट दीजिए, यानी कि 2 प्लस √5, ठीक है, प्लस माइनस, ठीक है, अच्छा अपॉन तो कुछ बचेगा नहीं, ठीक। तो 2 प्लस माइनस √5 है, ठीक है, √5 बचा। तो अब देखो
y का वैल्यू यहाँ पर क्या है, e टू द पावर साइन एक्स। क्या है, देखो बड़ा सॉल्यूशन करने में मेरा इजी हो गया, 2 प्लस माइनस रूट 5। अब जरा ध्यान से देखो, ठीक है, हमको क्या बताना है, नंबर ऑफ रियल रूट बताना है। तो पहले रूट तो पता चल जाए कि आखिर रूट कितना है। तो एक चीज़ देखो, e टू द पावर साइन एक्स, ठीक है, तो हमेशा याद रखो e का वैल्यू जो है वो लगभग 2.7 होता है। क्या होता है, 2.7 अप्रॉक्स जो होता है वो 2.7 होता है, ठीक है। और साइन एक्स का मैक्सिमम से मैक्सिमम वैल्यू कहाँ तक जाता है, 1 पर जाता है, ठीक है। तो 2.7 टू द पावर 1 क्या होता है, ये मान लो 2.7 समथिंग हो जाएगा, ठीक है। यानी कि यहाँ से हमको ये पता चल रहा है कि e का मान अप्रॉक्स यहाँ पर कितना होना चाहिए, 2.7 ही होना चाहिए। यानी कि इसका वैल्यू कभी 2.7 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नॉट ग्रेटर देन 2.7, ठीक है। तो अगर तुम देख रहे हो, यानी कि ना ही तुम्हारा ये 2.7 से तुम्हारा ये वैल्यू जो है वो बड़ा नहीं होना चाहिए। तो अगर तुम देख रहे हो एक चीज़ 2 प्लस माइनस, तो देखो माइनस वाला तो पहले हट जाएगा। देखो अगर बात करें हम लोग 2 माइनस रूट 5 का बात करें, तो देखो 2 माइनस रूट 5 का वैल्यू क्या होता है, 2 पॉइंट समथिंग। 2 पॉइंट तुम्हारा क्या होता है, ये 2 पॉइंट समथिंग मान के चलो। तो 2.2 यानी कि ये वैल्यू लगभग माइनस में आ रहा है, क्या आ रहा है, निगेटिव में आ रहा है, क्योंकि ये वैल्यू तो हमेशा बड़ा है और निगेटिव का तो यहाँ कोई सवाल है ही नहीं, ठीक है। यहाँ पर तो निगेटिव वाला को हम लोग क्या करेंगे, छोड़ देंगे। तो अब यहाँ पर तुम्हारा बात बचेगा सिर्फ किसका, पॉजिटिव वाला, e टू द पावर साइन एक्स इज इक्वल टू 2 प्लस रूट 5 का बात चल रहा है। अब किसका बात कर रहे हैं, चलेगा, इसका बात चलेगा, क्योंकि माइनस वाला का तो कोई सवाल ही नहीं है, 0 से छोटा है, ठीक है। 0 से तुम्हारा ये छोटा जाएगा, निगेटिव में जाएगा, तो इसका बात होगा ही नहीं हम लोग, ठीक है। क्योंकि देखो ना तुम, इसका मैक्सिमम से मैक्सिमम वैल्यू 2.7 है, इससे ज़्यादा हो ही नहीं सकता, ठीक है। और निगेटिव में तो जाएगा ही नहीं, कोई सवाल है ही नहीं, क्योंकि ई का वैल्यू कभी निगेटिव होता नहीं है, पहला बात, इसीलिए ये माइनस हट चुका। दूसरा बात, अब इसके बारे में से देखते हैं कि क्या ये भी रेंज में आ रहा है। 2 प्लस 2 रूट 5, अच्छा रूट 5 का वैल्यू कितना होता है, इसका वैल्यू हम लोग अभी निकालें कि ये 2 हो गया और ये 2 पॉइंट समथिंग हो गया, यानी कि ये भी वैल्यू कहाँ जा रहा है, 4 पॉइंट समथिंग जा रहा है, यानी कि 4 से बड़ा। लेकिन इसका वैल्यू 4 से भी बड़ा नहीं हो सकता है, लेकिन e टू दी पावर साइन एक्स का वैल्यू क्या होता है, 4 से बड़ा कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि e का वैल्यू तुम खुद देखो ना 2.7 होता है और साइन एक्स का मैक्सिमम वैल्यू 1 तक जा सकता है, ठीक है। तो ये भी बहुत ज़्यादा वैल्यू हो गया, तो यानी कि ये वैल्यू हमको मेरा 2.7 के रेंज तक में होना चाहिए, लेकिन ये कहाँ जा रहा है, 4 पॉइंट समथिंग जा रहा है। तो ये भी नहीं मैच कर रहा है, ये भी मेरा इससे बाहर है। इसका मतलब यहाँ पर ना प्लस वाला मैच कर रहा है, ना ही माइनस वाला मैच कर रहा है, यानी कि यहाँ पर आपको ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन जो है वो आपका नन ऑफ दीज हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कोई भी रूट्स मिल ही नहीं रहा, एक मिल रहा है निगेटिव में और एक बहुत ज़्यादा बड़ा मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका नन ऑफ दीज आंसर हो जाएगा, ठीक। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ अल्फा एंड बीटा बी टू रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस, देन द वैल्यू ऑफ दिस, आपको इसका वैल्यू निकालना है, ठीक है। अच्छा ये देखो, ये जो क्वेश्चन है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है, लेकिन सिमेट्रिक एक्सप्रेशन के बेस्ड पर है ये क्वेश्चन। अब बोलोगे भैया सिमेट्रिक एक्सप्रेशन किसको बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं जहाँ पर अल्फा और बीटा का वैल्यू अगर तुम ये एक्सचेंज कर दो, ठीक है, अल्फा को बीटा की जगह, बीटा को अल्फा की जगह कर दो, तो वो जो है तुम्हारा वो इक्वेशन क्या रहेगा, वो सेम ही रहेगा, ठीक है। वो जैसे मान लो अल्फा की जगह बीटा रख दो, बीटा की जगह अल्फा रख दो, तो देख रहे हो ये सिमेट्रिक ही रहेगा, सेम रहेगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं सिमेट्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये है, अब आपको इसका वैल्यू निकालना है, तो जरा आओ इसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, बीटा टू दी पावर 5/8 अल्फा टू दी पावर 5/8, एलसीएम क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा बीटा टू दी पावर 5/8 इंटू अल्फा टू दी पावर 5/8, ठीक है। यहाँ से करेंगे तो यहाँ पर बीटा टू दी पावर 5/8 बीटा टू दी पावर 5/8 कट जाएगा, और यहाँ से अल्फा टू दी पावर 5/8 ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखो ज़रा मल्टीप्लाई होके क्या होगा, ध्यान से देखना इधर, अल्फा टू दी पावर 5/8 प्लस दोनों का ये ऐड होगा और अल्फा टू दी पावर 3/8, तो 3/8 5/8 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा बेसिकली।
तो यहाँ से ये वैल्यू आ रहा है अल्फ़ा। और उसी तरह इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से ये और ये कट जाएगा और बीटा टू दी पावर 5/8 और बीटा टू दी पावर 3/8 दोनों ऐड होकर के यहाँ पर आ जाएगा बीटा का वैल्यू। तो ध्यान से ज़रा देखो, अल्फ़ा प्लस बीटा और यहाँ पर ये हो जाएगा, क्या हम इसको लिख सकते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा टू दी पावर 5/8 ये तुम्हारा पावर क्या हो जाएगा 5/8। यहाँ पे क्या हो जाएगा तुम्हारा 5/8। अब देखो अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू तुम्हारा क्या होता है, हम लोग जानते हैं सम ऑफ रूट्स। यहाँ क्योंकि साफ साफ बोल रहा है अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है, हम लोग यहाँ से निकालेंगे -b/a यानी कि 64। क्या है 64। और अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू क्या है मेरा, अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू क्या होता है c/a। तो c का वैल्यू 256 है, ठीक है, और a का वैल्यू 1 है यानी कि ये हो। अब देखो इसको तुम यहाँ पुट कर दोगे तो आ जाएगा 64/256 टू दी पावर 5/8। क्या हम इसको ऐसा नहीं लिख सकते 662, ठीक है, 2 टू दी पावर 8 इसको लिख सकते हैं। देखो 2 टू दी पावर 8 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो 2 टू दी पावर 8 256 को आसानी से लिख सकते हैं। 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 2 32, 32 64 और 64 2 128, 128 2 256 बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ से 8 8 कैंसिल हो गया और 2 पे पावर 5 का वैल्यू आपका क्या हो गया 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 2 32। तो यहाँ पे ये दोनों कैंसिल हो जाएगा यानी कि आपका आंसर क्या आ जाएगा 2, ठीक है। तो ये आपका हो गया आंसर, ठीक है, इसको भी नोट कर लीजिए।